जय श्री कृष्णा। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हमारा ये कार्यक्रम विशेष है क्योंकि ये है ज्योतिष मंथन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जो लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष से जुड़ी सटीक जानकारियाँ हमें देती है, वहीं हमें बताती है कि किस तरह परमात्मा से जुड़कर भी हम अपनी समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत बात हमेशा यहाँ उपस्थित जी हाँ ज्योतिष आचार्य हमें हमेशा बताते हैं, विकास कौशिक जी, जो कहते हैं कि तुम्हारी भूल का जो दिग्दर्शन तुम्हें कराए उसका उपकार कभी ना भूलें। लेकिन इस तरह की जिज्ञासा व्यक्ति के भीतर कैसे आए, आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वही बताएंगे। यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और मुलाकात करेंगे कौशिक जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप हमेशा बहुत ही खूबसूरत जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बताते हैं। लास्ट का जो हमारा कार्यक्रम था ज्योतिष आचार्यों से जुड़ा था, उससे जुड़ी विस्तार पूर्वक जाने काफ़ी सारे हमारे साथ कॉल्स भी जुड़े जिन्होंने कहा कि हम चाहेंगे और अधिक विस्तार पूर्वक जानकारी आप हमें अवश्य दें, उससे जुड़ी जानकारी भी आपसे अवश्य प्राप्त करेंगे आचार्य श्री। लेकिन आज आप हमें विशेष बात ये बताएं कि कई बार हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमें हमारी गलतियों के बारे में बताता है, ये बताता है कि आपने ये भूल कर दी है, हम उसका उपकार नहीं मानते हैं, ये ज़रूर करते हैं कि उनकी सभी बातों को अनदेखा कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारा शत्रु बन जाता है। ऐसा क्यों होता है और इस तरह की स्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं, आज आप हमें अवश्य बताएं। देखिए, इसका बहुत सिंपल आंसर है। जब सामने वाला हमारी कमियां हमें बताता है, तब हमारा जो अहंकार है वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अहंकार के कारण हमारा जो सद्बुद्धि है, जो हमारा विवेक है, वो कार्य करना बंद कर देता है और अहंकार के चलते हम विवेक शून्य होकर के उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना आरंभ कर देते हैं, जिस कारण हम जो कमी हमें उसने बताई उस कमी को ना सुधार करके उसके विपरीत जाना हम आरंभ कर देते हैं। सिंपल सा इसका आंसर। बिल्कुल, और ये जानना और समझना वाकई बहुत जरूरी है। विवेक शून्य ना हो करके अपने विवेक का प्रयोग करके जो उसने बताया उसको समझें और उस गलती को सुधारें ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो, और उसको धन्यवाद आप अवश्य बोलें और उसका उपकार जो है वो कभी ना भूलें। धन्यवाद। वही हो गया। चलिए, यहाँ कॉलर्स हैं हमारे साथ। श्याम सुंदर जी हैं जयपुर से। श्याम सुंदर जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, बताएं श्याम सुंदर जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1972। जी, समय और स्थान बताएं। समय 7:17 सुबह के। स्थान भी बता दीजिए श्याम सुंदर जी। दिवराला सीकर जी, सीकर डिस्ट्रिक्ट सीकर, गांव दिवराला। श्याम सुंदर जी, क्या जानना चाहेंगे, क्या समस्या है आपकी? मैडम, मेरे व्यापार में व्यापार नहीं चल पा रहा ढंग से, जैसे हूँ वैसे हूँ, और स्वास्थ्य भी थोड़ा नम रहता है। और एक मेरा लड़का है बड़ा लड़का, 2 लड़के हैं मेरे। बड़ा लड़का वो मैं बोलना सुनना दोनों की नहीं है उसमें। जी, आप क्या कार्य करते हैं? मैं दुकान करता हूँ, जी, मोबाइल शॉप करते हैं। आपको कार्य में हमेशा नुकसान रहा है? श्याम सुंदर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम जी। आपको जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया तभी से आपको परेशानियां चल रही हैं? नहीं, ऐसी वो मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा व्यापार। आगे नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं परेशानी है। हाँ, कहीं ना कहीं परेशानी है। आप 2 उपाय करें। एक, प्रत्येक रविवार गाय को गुड़ खिलाएं और प्रत्येक शुक्रवार व्हाइट बर्फी का प्रसाद बांटें, और एक 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। अंडा मिर्च शराब आदि का प्रयोग ना करें। जय श्री कृष्णा। जी, सुनील जी जुड़े हैं हमारे साथ जम्मू से। सुनील जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। जी, बताएं सुनील जी। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1984। 21 मई 1984। समय और स्थान बताएं। 10:45 मॉर्निंग का जन्म है, जम्मू का। जी, सुनील जी, क्या जानना चाहेंगे, क्या समस्या है? मैम, पहले एक ये जानना चाहता हूँ कि मतलब मुझे स्टोन वगैरह नग वगैरह कौन सा पहनना चाहिए, और पेट में जरा ठीक नहीं रहता, उसके लिए उपाय बताएं। जी, कौन सा रत्न इनको धारण करना है और इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पेट से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, क्या किया जाए? देखिए, दर्शकों के वहम मैं दूर करना चाहूँगा कि रत्नों से आप किस्मत नहीं बदल सकते हैं, कर्म के द्वारा अपनी किस्मत बदली जाती है। जहाँ तक रत्न का आपने सवाल किया है, तो आप एक ओपल धारण कर सकते हैं,
8 से 10 रत्ती का या एक डायमंड धारण कर सकते हैं। पेट में जो आपको प्रॉब्लम है वो केतु की वजह से है। आप प्रत्येक बुधवार कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, आपका जो भी परेशानी है वो हल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक होते हैं उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना भी हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम हमेशा प्रेम की बात करते हैं, ईश्वर प्रेम के विषय में आप हमें अवश्य बताएं विकास जी। देखिए, ईश्वर प्रेम एक बहुत बड़ा शब्द है। ईश्वर प्रेम किससे कहते हैं, आज इसके बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। आज देखा होगा आपने, मंदिरों में काफ़ी पूजा पाठ चल रही है, काफ़ी भक्त लोग जा रहे हैं, भक्तों की भीड़ काफ़ी लंबी है, काफ़ी देर देर तक लोग कतारों में खड़े होते हैं। लाखों की संख्या में लोग गुरुओं के आश्रम में प्रवचन सुनने जा रहे हैं। क्या ये सभी लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं? अगर ये सभी लोग ईश्वर से प्रेम करते होते तब स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया होता, जन्नत पृथ्वी बन गई होती। कोई ईश्वर से प्रेम नहीं करता। जब कभी आपने भक्तों को देखा होगा मंदिरों में भजन सुनते झूमते हुए, तो लगता है कि इनसे ज़्यादा ईश्वर से प्रेम कोई नहीं करता। लेकिन ईश्वर से प्रेम कोई नहीं करता है, सिर्फ एक सौदेबाजी ईश्वर से जरूर होती है। सौदेबाजी कैसे करते हैं? वो भगवान से कहते हैं, भगवान मेरा नौकरी लगवा देना, या मेरे बच्चे को पास करा देना, या मेरा प्रमोशन करा देना। इस तरह की सौदेबाजी भगवान से होती है। जहाँ सौदेबाजी होगी वहाँ प्रेम नहीं होगा। एक ही चीज़ हो सकती है, या आप सौदेबाजी कर लीजिए या भगवान से प्रेम कर लीजिए। जब आपकी सौदेबाजी पूरी नहीं हो पाती है, भगवान आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तब आप दूसरे रास्ते पर चलते हैं। तो आप पंडित जी के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। उन्हें अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, कोई इन्हें हस्तरेखा दिखाता है, कोई इन्हें अपनी मस्तक की लकीरें दिखाता है। उनसे पूछते हैं, पंडित जी हमारा भविष्य कैसा होगा? बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। कोई कहता है कि मैं धनी कब बनूंगा। पेरेंट्स जाकर पूछते हैं कि मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। दर्शकों, एक बड़ी विडंबना है। मैं एक सच्चाई आपसे कहना चाहूँगा कि अगर पंडित जी या आचार्य जी या गुरु जी को ये पता होता कि भविष्य कैसा होगा, तो सबसे पहले वो अपना भविष्य संवारते। सबसे पहले वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान वो बन जाते। ज्योतिष भविष्य बताने की कोई मशीन नहीं है, जैसे कि आज लोगों ने इसको एक तंत्र समझ लिया है या यंत्र समझ लिया है, जिससे कि लोग ज्योतिष को भविष्य बताने की मशीन समझते हैं। जिस तरह से मेडिकल साइंस का यूज रोगों का उपचार करने के लिए किया जाता है, इसी तरह से ज्योतिष साइंस का यूज करंट में चल रही परेशानियों के समाधान करने के लिए किया जाता है। कभी आपने डॉक्टर के पास जाकर पूछा कि डॉक्टर साहब बताएंगे कल मुझे कौन सी बीमारी होगी? पूछा आपने? कभी नहीं पूछा। इसी तरह से जो पंडित जी के पास जाकर पूछते हैं कि कल मेरा कैसा होगा, कल के बारे में सिर्फ एक ही इंसान जान सकता है। इंसान भी नहीं, सिर्फ ईश्वर जान सकता है, जो कि समय का कंट्रोलर है, जिसने अनंत ब्रह्मांडों को रचना की है। बाकी कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो है वो कल के बारे में नहीं जान सकता। ये हमारी अज्ञानता है कि हम कल के बारे में पूछते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पंडित जी के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, कभी आपने उनसे पूछा कि मुझे ईश्वर दर्शन होगा? कभी आपने उनसे पूछा कि मुझे कोई ऐसे संत या कोई ऐसे देव आत्मा के दर्शन होंगे जो मुझे ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम का मार्ग दिखाएगा? कभी नहीं पूछा। कभी आपने पूछा है कि मेरा जो बेटा है या मेरी बेटी है ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलेगा? कभी नहीं पूछा, क्योंकि पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है वो उस तरफ चलता ही नहीं है। आज आपने देखा होगा जिस तरह से आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप ऑफिस जाने के लोगों को जल्दी होती है और उधर से ऑफिस से वापस आने की जल्दी होती है, या जो एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता है उससे एक दूसरे को मिलने की जल्दी होती है, या एक मन में एक उत्सुकता होती है या आतुरता होती है, क्या ये जल्दबाजी, क्या ये आतुरता, ये उत्सुकता आपको अपने ईश्वर से मिलने की होती है सुबह में या शाम में? आप बताएं, होती है? कभी होती है मन में कि मुझे जिस तरह से मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, या एक प्रेमी को अपने प्रेमिका से मिलना है, ये आतुरता, ये जल्दबाजी कभी आपको अपने ईश्वर से मिलने की होती है? कभी नहीं होती। फिर ईश्वर प्रेम कहाँ? सिर्फ एक धोखा है। हम अपने को चलते हैं, अपने आप से अपने को चलते हैं। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पंडितों, आचार्यों, गुरुओं की खोज ना करें, उनके बारे में ना सोचें। आप किसी ऐसे संत, किसी ऐसे देव आत्मा, किसी ऐसे देव पुरुष की खोज करें जो आपको ईश्वर भक्ति का मार्ग बताएगा, ईश्वर प्रेम का मार्ग बताएगा, जिस मार्ग पर चलकर दुख, रोग, शोक, हानि, परेशानी, व्याधियाँ, घृणा, द्वेष,
कलेश और आपके मन में जिस भी तरह की परेशानियां हैं वो सब आपको छोड़कर आपसे दूर चली जाएंगी। कि जब तक ये व्याधियां, ये परेशानियां, ये दुर्गुण आपके अंदर विराजमान हैं तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। इनको आपसे दूर जाने के बाद ही आपका मन, आपका शरीर खुश रह पाएगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। आज लोग ईश्वर प्रेम की बात करते हैं, लोग अपनों से प्रेम नहीं करते हैं, अपनों का सम्मान नहीं करते हैं, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी से आप ईश्वर से प्रेम करना स्टार्ट कर दें, अपनी मन की सच्ची प्रीत ईश्वर से जोड़ दें ताकि आपका आने वाला कल अच्छा हो सके और आपका जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, आप किसी संत के दर्शन कीजिएगा, किसी देव आत्मा के दर्शन कीजिएगा जो आपको भक्ति का मार्ग बता सके, जो आपको एक सच्चाई का मार्ग, ईश्वर प्रेम का मार्ग बता सके, जिस पर चलकर आप मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें, जो मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बात आपने ईश्वर प्रेम से जुड़ी हुई कही। वाकई कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम अनदेखा करते हैं। हम ईश्वर प्रेम की बात तो करते हैं लेकिन वास्तविकता ये है कि वो प्रेम हमारा शायद दूसरों के प्रति होता है, उस ईश्वर के साथ नहीं होता है। तो बातें मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि भगवान कृष्ण ने विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए थे और ये मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको, चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। और जो बिल्ली है, बिल्ली के हाथ से भगवान राम ने झूठे बेर खाए थे। जब वो बिल्ली के हाथ से झूठे बेर खा सकता है, विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खा सकता है, तो क्या आपके हाथ से या आपसे वो बातें नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उस तरह का समर्पण, उस तरह की आपके मन में भावनाएं, उस तरह के भाव, निश्चल निष्कपट विचार आपके मन में होने चाहिए, समर्पण आपके मन में होना चाहिए। तब वो आपकी बात सुनेगा, तब वो आपके प्रेम को स्वीकार करेगा, तब वो आपकी परेशानियों को दूर करेगा, इससे पहले नहीं करेगा। जी, कहा जाए आप यदि स्वयं में जुड़ाव नहीं रखेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि वो भी आपसे जल्द से जल्द जुड़ जाएगा। यहाँ एक बार रुद्राक्ष के विषय में भी आप हमें अवश्य बताएं, किस तरह कार्य करता है? देखिए, रुद्राक्ष क्या करता है, ये एक वृक्ष का फल है और इसको मंत्रों से पहले अभिमंत्रित किया जाता है, इसको जागृत किया जाता है, जैसे कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा इसको जागृत कराएं, और क्योंकि इसके अंदर वो शक्ति है जो स्टोन के अंदर शक्ति नहीं है। स्टोन प्लैनेट को एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है। रुद्राक्ष प्लैनेट की नेगेटिविटी को कंट्रोल करके जो शरीर में परेशानियां हैं या जो ग्रह हमारे कामों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके जो शुभ ग्रह का प्रभाव है वो बढ़ जाता है और हमारे कार्यों में उन्नति हो जाती है। जी, इसलिए रुद्राक्ष रत्न क्या होता है, शुभ अशुभ फल दोनों एक साथ देने लगता है। वहाँ पर ये नहीं मालूम होता कि शुभ फल का मिल रहा है या अशुभ फल का मिल रहा है। चलिए, यहाँ चाहेंगे चलते चलते संदेश स्वरूप आज आप हमारे दर्शकों को क्या विशेष जानकारी देने वाले हैं, अवश्य बताएं। एक इसमें एक जो छोटे बच्चों के लिए है, मेडिसिन है कि जो सोते समय बच्चों का बाथरूम निकल जाता है, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी परेशानियां हैं जो बच्चों के साथ हैं, तो उसमें माताओं से रिक्वेस्ट है कि वो एक छुआरा सुबह एक शाम बच्चों को खिलाएं और 2 मुनक्के घिस कर दूध में सोते समय बच्चों को पिलाएं, तो इस परेशानी से निजात मिलेगा और माता को भी सुकून मिलेगा, बच्चों को भी सुकून मिलेगा। जी, ये जो कार्य करना है, इसकी प्रक्रिया का कोई विधि या इतने समय तक आपको ये प्रोसीजर अपनाना है? जब तक बच्चा छोटा है, तो बड़ा नहीं हो जाता तब तक करते रहें। जी, इससे उन बच्चों को कोई हानि होनी नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, साथ ही साथ लाभ भी मिलेगा नेचुरली। बिल्कुल। तो जो संदेश आज आचार्य श्री ने इन सभी बच्चों के लिए बताया, हम चाहेंगे वो उपाय आप अवश्य करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दें इजाज़त, लेकिन कहना चाहेंगे यदि आप आचार्य श्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बता दें, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच में आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। उसके लिए कार्यक्रम के अंत में आचार्य श्री का फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमें दें इजाज़त, लेकिन अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य श्री, आज भी आपकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप विवाह, संतान प्राप्ति, व्यापार, गृह कलेश, शिक्षा, प्रेम, रोजगार से जुड़ी या जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो संपर्क करें आचार्य विकास कौशिक जी, 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोलबाग पुलिस स्टेशन के नजदीक। मोबाइल नंबर 09818583509, 09210
773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। आप आचार्य जी से सोमवार से शनिवार प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक मिल सकते हैं। आप आचार्य जी से ज्योतिष भी सीख सकते हैं। मिलने का समय प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक। पता 3383 मिलन प्लाजा, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, पुलिस स्टेशन के नजदीक। संपर्क सूत्र 09818583509, 09210773403। वेबसाइट www.astroacharya.com। जय श्री कृष्णा।